साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। वो दोनों कुत्ते आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते और सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था, इसीलिए उसका नाम लालू पड़ गया। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वो दोनों ही रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने फैसला किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते उन्हें रात हो गई। वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने की वजह से उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर से वो अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचते ही उन्हें भूख लग गई। वहां पर उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वो कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें हमें किसी जीव की हत्या ना करनी पड़े और हमें मांस भी ना खाना पड़े। वो दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहाँ एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते हुए तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। इसके बाद वो दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन दोनों ने तय कर लिया कि वो वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक पूरी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने हरे राम कहा और हाथ धोकर उठ गया। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, बेचारे ये गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप ये थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को ये थाली? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर, पूरियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार और दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर ये भी भूखे होंगे। आप तो ये थाली इन्हें ही दे दे। सोच लो कि इनके भाग्य में ये ही लिखी थी। अब इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर कर भोजन करवाया। लालू कुत्ते ने ब्राह्मण जी को खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और किसान की पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वो थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उस किसान के भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भाग गया। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें तन गई। किसान ने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए किसान ने लाठी से उस कुत्ते पर इतनी जोर कर वार किया कि उस कुत्ते की कमर ही टूट गई। वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वो भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसके कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई और वो कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वो आंखें फाड़कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उसका साथी कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वो दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे कालू नजर आया। वो लपक कर कालू की ओर दौड़ा। कालू की टूटी हुई कमर देखकर लालू को बड़ा दुख हुआ। लालू पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी की वजह से तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वो क्रोध और दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा
कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में ये निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए और प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्यागे। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश हुआ, किंतु उस किसान की खुशी अगले ही पल खत्म हो गई। घर में पुत्र के पैदा होते ही किसान का बैल मर गया। उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। दूसरी तरफ ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही राज दरबार में ब्राह्मण को ऊंची पदवी मिल गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा वो युद्ध भी जीत गया, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को अपना राज पंडित नियुक्त कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को एक महल और अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो भी पिता के समान तेजस्वी होता गया। ब्राह्मण के बेटे ने छोटी सी ही उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और वो बड़े बड़े पंडितों को भी शास्त्रार्थ में हरा देता था, जिससे कि ब्राह्मण की कीर्ति में चार चांद लग गए। जबकि किसान का बेटा बदकारी निकला। वो बात बात पर अपने पिता को डांटता था, अपने पिता को गालियां देता था। वो जुआ खेलकर बचे कुचे धन को भी उजाड़ने लगा। किसान बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि मुझे अपने बेटे को सुधारना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस किसान का बेटा सही रास्ते पर नहीं आया। साथ संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान को अपने किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमें अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बस हमें अपने कर्मों में अच्छाई और अपने वचनों में सच्चाई को लाना है और इससे हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।